ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक घटाए गए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक घटा दिए गए हैं। तो दिवाली पर हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक घट चुके हैं। तो केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार की ओर से भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को घटाने का बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में अब पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतें 12 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है। उसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल में वैट को कम कर दिया है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों 12 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे। बताते चले कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल की कीमत 10 रुपए कम हुई। आपको बताते चले कि कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों में भी काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत दी जाए। और ऐसे में अब हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक घटा दिए गए हैं। तो लोगों को दिवाली पर बड़ी राहत मिली है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, त्योहारों का सीजन है, लोग भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी राहत दी जाए महंगाई से। ऐसे में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया है, वैट ड्यूटी को कम किया गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे उससे साफ दिखाई दे रहा था कि लोगों को दिवाली मनाने में मुश्किल होगी। लेकिन एन दिवाली से एक दिन पहले जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कम करने का ऐलान किया, तो उसके ठीक बाद जो है प्रदेश सरकार ने भी वैट में कमी का ऐलान कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत महसूस कर रहे हैं लोग। और साथ ही एक चीज और बता दूं कि जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, वो इसको सीधा सीधा ऐलनाबाद इलेक्शन का इफेक्ट बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का कहीं ना कहीं ऐलनाबाद इलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ा था। और उसी वजह से, उसी को देखते हुए अब ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए, वैट कम किया गया, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की है। और आपको दृष्टि एक और चीज बता दें कि पूरे देश में जितने भी बाई इलेक्शन हुए थे, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इस पर विचार किया कि जो ये पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा जो असर है वो इलेक्शन पे आया। और जनता कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी वोट के जरिए बाई इलेक्शन में जाहिर की है जनता ने। बिल्कुल प्रवीण, लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि उन्हें कुछ और राहत भी मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मांग उठ रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और जीएसटी में आने के बाद पेट्रोल डीजल काफी सस्ता हो सकता है। सृष्टि, मेरे साथ भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण के मौजूद हैं नवीन गोयल जी। मैं उन्हीं से जानता हूं कि उनकी पार्टी अब किस तरह से जनता को राहत देने की कोशिश करेगी। नवीन जी, किस तरह से भी लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की वजह से पूरा मतलब दिवाली बहुत महंगी हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ये सौगात हमारे देशवासियों को एक्साइज ड्यूटी जो कम करके पेट्रोल और डीजल पर जो पूरे देश के अंदर 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल के दाम कम किए हैं, ये मैं मानता हूँ कि दिवाली के ऊपर एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम देश और प्रदेश की सरकारों की बात करें, तो जितने आज हमारे देश के अंदर हाईवेज का काम चल रहा है, खासकर कोरोना में जो हेल्थ का एक इतना बड़ा बजट हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
एलोकोट किया और उसके बाद 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग गई है। तो ये सारा बजट देखिए कहीं ना कहीं 2-3 चीजों से आता है, या तो डीजल और पेट्रोल के अंदर जो टैक्स होता है उसकी वजह से, या फिर ड्रिंक जो हमारी कॉकटेल ये जो एक्साइज होती है शराब के ऊपर उसके आता है। लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पूरे देश के अंदर एक सड़कों का जाल बिछ रहा है। मैं पीछे 4 धाम यात्रा पे गया तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, कटरा तक 6 घंटे के अंदर कटरा हम पहुंच जाएंगे, मुंबई हम 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। आज जन कल कल्याण के बीच में थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको इस बात आपकी बात को। अभी जो पेट्रोल डीजल की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रदेश सरकार ने भी कटौती की है, तो क्या इसको ऐलनाबाद इलेक्शन का इफेक्ट माना जाए कि प्रदेश सरकार ऐलनाबाद इलेक्शन की हार के बाद जो है पब्लिक की नाराजगी को समझ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ हमारे प्रदेश सरकार का टैक्स भी उन्होंने कम किया और 12 रुपये डीजल और 12 रुपये पेट्रोल कम हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और देखिए, अगर आप ऐलनाबाद चुनाव की बात करें तो हम चुनाव जीते तो नहीं, हारे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा वोट प्रतिशत वहाँ पर बड़ा है। और वहाँ पर देखिए जिस तरीके का दुष्प्रचार किया जा रहा था, हमारे को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस हिसाब से मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 6-7 हज़ार का मार्जिन, कुछ भी मार्जिन नहीं है एक विनिंग जो हमारे अभय सिंह चौटाला जीते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 95% वहां पर ग्रामीण अंचल के लोग थे और इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला पहले भी नहीं था। लोगों ने विकास के अंदर वहां पर साझा, हम सोच रहे थे कि लोग जागरूक होकर के विकास में साझा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कसर रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने समान तरीके से पूरे प्रदेश में विकास किया है। इलाहाबाद में और भी ज्यादा काम होने की मुझे गुंजाइश आगे लग रही है और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इलाहाबाद को ऐसा इफेक्ट है। पेट्रोल का इफेक्ट नहीं मानते इलाहाबाद में पेट्रोल डीजल के भाव का? देखिए, जो सरकार की योजनाएं बनती हैं वो कोई भी एक बाई इलेक्शन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ऐसे बनती हैं। हमारी सरकार आज जेजेपी के साथ मिलकर फुल मेजोरिटी में है और हमारी सरकार बिल्कुल स्थायी सरकार है और पूरा 3 साल हमारे सरकार, पिछले 2 सालों को देख लिया, 7 सालों को देख लें, बहुत सी जन कल्याणकारी नीतियां हमारी बनी है। ऐलनाबाद शुरुआत से ही हमारे पास नहीं रहा है अगर हम पिछले 20-25 सालों की बात करें, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बार हम चुनाव इलाहाबाद में जरूर से जरूर जीतेंगे। तो पेट्रोल के जो कम दाम हुए हैं उनको हरियाणा की जनता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अहम गिफ्ट मान के चले कि दिवाली पे सौगात दी है हर आदमी को। देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसी कड़ी में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की एक बहुत ही विश्वास पात्र और पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की बहुत तारीफ भी की थी। और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के जो हर वर्ग के लोगों को, चाहे दलित, मजदूर, चाहे पिछड़े लोग हों, चाहे व्यापारी लोग हों, सबका समान तरीके से विकास करने का काम करते हैं। और उसी क्रम में 12 रुपये पेट्रोल, 12 रुपये डीजल के कम हरियाणा में होने जा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिवाली का। देखिए, ये चीज़ हर आदमी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। और दिवाली के लिए इतना अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, तो सृष्टि देखा आपने, नवीन गोयल जी बता रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार ने भी 12 रुपए हो जाएगा हरियाणा में डीजल पेट्रोल कम, और ये मुख्यमंत्री की एक सौगात मानते हैं इसको। जी सृष्टि। प्रवीण, पेट्रोल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष हो हल्ला तो बहुत मचाता है, विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर भी उतरता है, लेकिन ये वही विपक्ष के नेता होते हैं जो जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध भी करते हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और जब उसमें सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो ये देखा जाता है कि जो विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और टीएमसी जैसे दल जो हैं जिनकी सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, वो खुद इस बात का विरोध करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में ना लाया जाए। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इनका हो हल्ला करना सभी लोग देखते हैं कि सड़कों पर उतर कर कहीं बैलगाड़ी खींच कर तो कहीं साइकिल चलाकर ये तरह तरीके से अपना विरोध करते हैं। इस बात पर भी मैं एक सवाल नवीन गोयल जी से ले लेता हूँ। नवीन गोयल जी, अक्सर जीएसटी काउंसिल में तो ये नकार देते हैं जीएसटी में आने के लिए, लेकिन बाद में विपक्ष बहुत हल्ला करता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, जो हमारे देश के कृषि मंत्री जी नरेंद्र भाई तोमर जी ने जो तीनों कानून बनाए, ये तीनों कानूनों की डिमांड पहले विपक्ष लगातार करता आ रहा था।
कोई भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात रही, जब भी इनकी सरकार रही उस फाइल को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। ये अब जिस तरीके से जो किसानों के पक्ष में कानून आए, या सरकार ने ये भी कह दिया कि कोई बात अगर आपको नहीं जम रही है तो इसके ऊपर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, तो इन लोगों को बातचीत करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को राजनीति करने की जरूरत है। ये तो राजनीति करना जानते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो दुष्प्रचार कर रहे थे कृषि कानूनों के विरोध में कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि एमएसपी पर ज्यादा फसलें हम खरीद रहे हैं। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की बात है, जब भी कभी भी देश के लिए योजनाएं बनने की बात आती है, चाहे पेट्रोल डीजल को जीएसटी काउंसिल की बात हो, विपक्ष उस टाइम अपनी पूरी सपोर्ट नहीं करता है। और मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, उनका विजन बहुत बढ़िया क्लियर है। देखिए, एक डेबिट और क्रेडिट एक पार्ट होता है, एक बड़े अच्छे तरीके से हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है। आज इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं देश के लिए बन रही हैं, और कहीं ना कहीं हम पीछे देखें तालिबान का और जो अफगानिस्तान का झगड़ा था, उससे भी ये डीजल बाजार था जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि विश्व, आज त्यौहार का दिन है, विश्व शांति भी हो और सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हों, और हर आदमी की पॉकेट पर कहीं ना कहीं ज़्यादा भाव प्रभाव ना पड़े, और हमारे लिए जो कल्याणकारी योजना सरकार बना रही है वो भी अच्छे तरीके से बने। तो मैं विपक्ष के सभी नेताओं से, सभी पार्टियों को भी कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और ताकि जो देश के लिए कल्याणकारी नीतियां हैं उसमें एक अच्छे पॉजिटिव माइंड से बात करें, ना कि राजनीति करके करें। जी हाँ, तो जैसे सृष्टि अभी नवीन गोयल जी ने बताया कि राजनीति ना करके पॉजिटिव हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। जी सृष्टि। प्रवीण जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर केंद्र सरकार किसी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं कर पा रही थी, तो राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो अपने स्तर पर टैक्स को कम कर देता पहले ही। देखिए सृष्टि, लगातार ये बातें होती रही हैं कि जब राजस्थान में 121 रुपए तक एक जिले में पेट्रोल का रेट चला गया था, तो बात ये हुई थी कि भाई राजस्थान सरकार क्यों नहीं वैट में कमी करती है, क्यों नहीं उस पर वैट कम करती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, केंद्र सरकार ने अभी कम कर दिया है, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर वैट को कम कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि विपक्षी राज्यों में कितना सरकार वैट कम कर पाती है और कितनी लोगों को राहत दे पाती है। केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है, जैसे कि अभी नवीन गोयल जी भी बता रहे थे, कि जनता को राहत देना, जनता की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े और देश भी तरीके से चले, हमारा विकास कार्य भी ना रुके, विकास का पहिया हमारा चलता रहे। उस तरीके से नरेंद्र मोदी अपना विजन लेके चल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जनता का सहयोग भी उनको मिल रहा है। बाकी विपक्ष को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि वो राजनीति छोड़कर देश के विकास की इस गति में शामिल हो। प्रवीण जी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का क्या कारण माना जाए? क्या इसके पीछे ये कारण माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, क्या इसी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे थे? जी बिल्कुल सच्ची। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कल भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और आज भी उनमें इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि एक मैक्सिमम लेवल गवर्नमेंट इसको मानती है कि अब इसके बाद जो है आम जनता बेहाल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने टैक्स कम करने का निर्णय लिया और टैक्स की कमी करके उसको कहीं ना कहीं एक लेवल पे लाने की कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उनका असर इस पर ना पड़े। और कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के हालात रहे हैं, उस दौरान जो मुस्लिम देशों की समस्याएं रही हैं, जो एक अस्थिरता का माहौल एक आ गया था, उसका भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर फर्क पड़ा है, जिसके कारण लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जो इकोनॉमी को कोरोना के बाद पटरी पर लाने की बात है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है रेट, ताकि किसी भी तरीके से सरकार के पास बजट आए और जो कल्याणकारी योजनाएं जैसे वैक्सीन की है या जो गरीबों को अन्न देने की योजनाएं हैं, उन पर इफेक्ट ना पड़े और आम आदमी को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है। बिल्कुल प्रवीण जी, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दिवाली पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए हैं। त्योहारों का सीजन है, लोगों की तरफ से भी लगातार मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें कैसे भी करके महंगाई से निजात मिल सके, और अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक घटाए गए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।